हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। और आज का टॉपिक है हमारा वीकली करंट अफेयर्स 2025 1 से 7 दिसंबर। अब ये वीडियो आपको हर हफ्ते मिल जाया करेंगी, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर हफ्ते आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयारी जीत की। हमारा पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी बाधाओं पर काबू पाना और एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। अगला प्रश्न है, 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना है जकार्ता। जकार्ता जो हमें पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो उसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया को WHO ने 2025 में पोलियो मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है, आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आइडिया, ये जो आइडिया कंपनी है इंडिया की, वो नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कंपनी है, एक इंटरनेशनल संस्था है। तो पूर्व जो जज हैं, न्यायाधीश रहे हैं, ये ज्ञानेश कुमार, इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चाणक्य रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था। तो चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया है, यानी मंगल ग्रह के इस क्रेटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, और वो एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो उनका नाम है कृष्णन कृष्णन क्रेटर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा शुरू किया गया नया एआई कैंसर टूल कौन सा है। तो भारत द्वारा शुरू किया गया नया एआई कैंसर टूल है ओंकोमार्क। ओंकोमार्क एआई कैंसर टूल है, जिससे कैंसर को और अच्छे से समझने में और उसका इलाज करने में हमें सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है। तो 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला जो देश बना है, वह उसका नाम है भारत। भारत विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सागर बंधु क्या है। ऑपरेशन सागर बंधु, भारत ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए कुछ राहत सामग्री भेजी थी, और इसी ऑपरेशन के आधार पर ये सामग्री भेजी गई है। दितवाह एक चक्रवात है। अगला प्रश्न आ भी गया कि चक्रवात दितवाह कहाँ बना था। तो चक्रवात दितवाह जो है साउथ बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हुआ था, और श्रीलंका और आसपास के जो क्षेत्र थे, तमिलनाडु वगैरह, ये काफी प्रभावित हुए हैं इससे। अगला प्रश्न है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। उत्तर है अहमदाबाद, जो गुजरात में है। प्रश्न है, 2026 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, यानी 2026 की जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी है, वो किस शहर को मिली है। तो ये भारत के कोच्चि शहर को मिली है, और ये तमिलनाडु में है। नहीं, तमिलनाडु सॉरी, ये केरल में है। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 3 दिवस को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। निजी कैब कंपनियों के एक अधिकार को खत्म करने के लिए सरकार कौन सा ऐप शुरू करेगी। सरकार शुरू करेगी भारत टैक्सी ऐप, जैसे कि ओला, उबर और बहुत सारी ये निजी कंपनी टैक्सी ऐप थी। तो सरकार ने अपने एक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए भारत टैक्सी ऐप चलाया है। अगला प्रश्न है, ओडिशा 5 से 7 दिसंबर तक कौन सा वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा। उत्तर है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025। प्रश्न, पुणे के शोधकर्ताओं ने कौन सी सर्पिल आकाशगंगा खोजी है।
उत्तर है अलकनंदा। और जैसे कि हमें पता है कि हमारी भी जो आकाशगंगा है वो सर्पिल ही है। अगला प्रश्न है 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के में शुरू किया गया है, रेडियो दिरांग के नाम से। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, जिसकी थीम इस साल रखी गई है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। अगला प्रश्न है किस देश की निजी स्पेस कंपनी का पुनः प्रयोज्य रॉकेट JQ-3 लैंडिंग परीक्षण में विफल हुआ? इसका उत्तर है चीन। चीन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है और वो कई में सफल भी हो जाता है, लेकिन उसका जो JQ-3 ये था रॉकेट था वो फिलहाल असफल रहा। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे कम उम्र के रेटेड, जिसको रेटिंग मिली हुई है, रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो उत्तर है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। उनकी उम्र मात्र 3 वर्ष ही है। प्रश्न है हाल ही में फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सबको पता होगा कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका ने प्रस्तावित नई G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है? तो देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो इन्होंने पोलैंड को शामिल किया और दक्षिण अफ्रीका को G20 से बाहर किया है। अगला प्रश्न है 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो उसका उत्तर है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। आपको पता होगा कि 4 से 5 दिसंबर के बीच में पुतिन भी नई दिल्ली के दौरे में रहे हैं और वो यहाँ आए हैं। उनके साथ बहुत सारे समझौते भारत द्वारा किए गए हैं। अगला प्रश्न है BNHS जनवरी 2026 में किस राज्य में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्ध छोड़ेगी? तो उस राज्य का नाम है असम, जहां पर लगभग लुप्त हो चुके हैं गिद्ध, तो वहां पर इन गिद्धों को छोड़ा जाएगा। प्रश्न 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। प्रश्न है हरिमोर शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच हुआ? उत्तर है मलेशिया और भारत के बीच, जो राजस्थान में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है स्वेर बैंक कहाँ का बैंक है? ये स्वेर बैंक नाम से है। तो स्वेर बैंक भारत में अपनी शाखा खोलने वाला है और ये रूस का सबसे बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न है प्रश्न इतने ही थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो के लिए आपको आसानी से वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो आप लाइक करिएगा और अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर जो है वो चाहिए और इसमें क्या कमी थी, आपको क्या अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।